नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और ट्रिक से सीखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले पढ़ लो, कभी भी बेसिक से मत लगाना, क्योंकि आपको अब उतना समय नहीं मिलता है। 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक राशि 4 वर्षों में, ध्यान से समझना, कोई राशि है वो 4 वर्षों में कितनी हो गई मेरे भाई? 76 और 56, 7656 रुपए। और कह रहा है मेरे भाई 5 वर्षों में वो हो जाती है 8120 रुपए। और आपसे कह रहा है ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक बेहतरीन फार्मूला सीख लेते हैं। जब भी मेरे भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो हमने पिछले भी कई लेक्चर में ये बात बताई, 1 साल का ब्याज रखोगे आप यहाँ पर, जो भी है इंटू 100, और नीचे मेरे भाई मूलधन। ये अगर फार्मूला आपने रट लिया, फार्मूला नहीं, एक सुपर ट्रिक है। यानी शॉर्टकट में लिखे R% बराबर 1 साल का ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 1 ईयर का, इंटू 100 और अपान मूलधन यानी P, और डायरेक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और इसी ट्रिक की सहायता से हम लोग लगाएंगे। बेसिक में बहुत ज्यादा समय लगता है, 5 मिनट में बेहतरीन सीखने वाले हैं, समझो। सबसे पहले मेरे भाई एक बात बताओ, 4 साल में इतना पैसा हुआ, 5 साल में इतना हुआ, और साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। तो इधर आप अगर दोनों को घटाओगे तो वर्षों का अंतर 1 वर्ष का आ जाएगा, और इधर घटाओगे आप 8120 में 7656, तो 10 में 6 कम करोगे मेरे भाई बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, 11 में 5 कम करोगे 6, और यहाँ बचेगा 80, 80 में 76 कम करोगे बचेगा 4, यानी 1 वर्ष में आ गया 464 रुपए। फिर से समझ लीजिए, 4 साल में अगर ब्याज सहित मिलाकर, या 4 साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर राशि 4 वर्षों में इतनी, यानी 4 साल में 7656 हो जाती है, 5 साल में 8120 हो जाती है। तो उधर आप घटाओगे तो 1 साल का अंतर आएगा, इधर आप घटाओगे तो ये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। और मेरे भाई इसी की तो जरूरत थी आपको। ट्रिक में हमने क्या कहा? 1 साल का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए। एक बात बताओ, 4 साल में जो टोटल पैसा इतना हुआ है और 1 साल का ब्याज इतना, ये केवल ब्याज है। तो अगर हम आपसे कहें 4 वर्ष का ब्याज निकालो, तो इसी में 4 का गुणा कर दोगे, तो 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25, 4 चौको 16 और 17 और 18, 1856, यानी 4 वर्ष में 1856 तो हो गया ब्याज। और टोटल पैसा कितना हो रहा था? 7656। तो अगर यहाँ से मूलधन निकालोगे तो इस 7656 में आपको 1856 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी 0, 16 में 8 कम करोगे 8 बचेगा, चाहे 6 में 1 कम करोगे 5। ठीक, तो मूलधन मेरे भाई हो जाएगा 5800। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आराम से सिखा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। 5 मिनट में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और जब खुद से क्वेश्चन को करना चालू करोगे मेरे भाई 15 से 20 सेकेंड में बना पाओगे। 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, 5 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो दोनों को घटा दिया, इधर वर्षों का अंतर 1 वर्ष का, इधर वैल्यू का अंतर 464 का। 1 साल का ब्याज इतना है, तो 4 साल का ब्याज 1856 हो गया होगा। वही ब्याज अगर 4 साल के रुपए से घटा दोगे तो केवल मेरे भाई मूलधन ही तो बचेगा। मूलधन हो गया 5800। अब आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 464, वो रख दो, नीचे रखा जाता है मूलधन, तो 5800 रख दो और इंटू 100 कर दो, बस वही आंसर। 00 से 00 काट दोगे, 58 से इसको काटो, कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में पूरा पूरा मेरे भाई कट जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। उसने बोला 4 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। रुपए हो जाने का मतलब होता है इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। अभी आपको ना तो मूलधन पता है ना ही ब्याज पता है कितना क्या है, लेकिन 4 साल में टोटल रुपए इतने होते हैं, 5 साल में टोटल रुपए 8120 होते हैं। ठीक, अब अगर इधर वर्ष घटाओगे तो 1 वर्ष का अंतर आ जाएगा, इधर पैसों का अंतर आ जाएगा, तो वो ब्याज ही तो अंतर होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 464। अब 4 वर्ष का ब्याज निकाल लोगे तो 1856 हो जाएगा। अब टोटल अगर आपके पास 7656 सा 1856 घटा दोगे, तो अब आपके पास जो बचेगा वो मूलधन होगा। क्लियर हो रही ना बात? मूलधन 5800 हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 1 साल का ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन। मूलधन निकाल लो, 1 साल का ब्याज निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप मेरे भाई आप ये कॉन्सेप्ट या ट्रिक समझ गए होंगे। चीजें बेहतर लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपका वीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके देर में बनते हैं, क्योंकि अब मेरे भाई वो समय नहीं है कि आप 2-2, 3-3 मिनट एक प्रश्न में लगा रहे हो। 35 से 36 सेकंड में आपको करना आना चाहिए। सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल हो, सब में इंडिविजुअल टाइम कर दिया गया है। स्पीड मेंटेन रखो, कैलकुलेशन फास्ट करो,
शॉर्टकट में मैथमेटिक्स को अपनाने का प्रयास करो, तभी कुछ बेहतर कर पाओगे। इस सीरीज में 5 मिनट शो में हर एक वीडियो का, हर एक चैप्टर का बेहतर तरीके से पूरा का पूरा डिटेल से समझाया जा रहा है मात्र 5 मिनट में। सारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप विजिट कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरी खास बात, इस चैनल पर डेली शाम को 9 बजे या 8 से 9 के बीच में डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी चीज़ें आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।